दोस्तों मेरी एक आदत है, जब भी मैं सुबह सुबह जगता हूं तो सबसे पहले मैं अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करके उसके थोड़ा सा एनालिटिक्स चेक करता हूं। तो आज जब मैंने सुबह सुबह अपना YT स्टूडियो ओपन करा तब मैंने देखा कि ऊपर एक पॉपअप लिख करके आ रहा है। कुछ इस तरीके से इसमें लिखा था, हेयर योर चांस टू हेल्प मेक यूट्यूब बेटर फॉर क्रिएटर्स, गेट स्टार्ट विथ दिस क्विक सर्वे करके एक पॉपअप आ रहा है। तो पहले तो मैंने इसको हल्के में ले लिया कि यूट्यूब है, सर्वे तो आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होगा कोई सर्वे। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा सोचा कि अभी 2025 स्टार्ट हुआ है, नया साल स्टार्ट हुआ है, तो क्यों ना यूट्यूब कुछ चेंज करना चाहता हो, सर्वे में पार्टिसिपेट करके हम हमारा कुछ ओपिनियन लेना चाहते हो, अपने प्लेटफॉर्म को कुछ चेंज करना चाहते हो। तो वाकई में जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा तो यहाँ पर मुझे पता चला कि वाकई में ये सर्वे में हर एक बंदे को, हर एक क्रिएटर को, चाहे आप छोटे क्रिएटर हो चाहे आप बड़े क्रिएटर हो, आपको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूट्यूब यहाँ पे अपने बारे में सब कुछ आपसे पूछेगा कि आपको मेरी ये चीज़ पसंद है कि नहीं पसंद है, आपको मेरी ये पॉलिसी पसंद है कि नहीं पसंद है, मैं जो शॉर्ट का सिस्टम लेकर के आया हूँ कि आप संतुष्ट हो कि नहीं हो, कि आप शॉर्ट बनाना चाहते हो कि नहीं। आपको विकल्प मिलेंगे, यस नो, संतुष्ट असंतुष्ट, सहमत हो नहीं सहमत हो, ये सब करके आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट भूल कर भी डिसमिस मत करना, इस सर्वे को पार्टिसिपेट आपको जरूर करना है अगर इन फ्यूचर आप यूट्यूब को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। क्योंकि यूट्यूब अभी देखो अपने रूल ला रहा है, बट वो अब सर्वे के थ्रू आपसे पूछ रहा है कि आप इससे संतुष्ट हो कि नहीं संतुष्ट हो। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना ओपिनियन बताएंगे, तो सबके ओपिनियन को देखते हुए यूट्यूब डिसाइड करेगा कि इन फ्यूचर हमको क्या करना है। तो चलो मैं आपके सामने इसमें पार्टिसिपेट करके देखते हैं और एक एक का मैं अपना, मेरा जो ओपिनियन होगा मैं अपने हिसाब से आंसर करूंगा, आपका जो ओपिनियन हो वो आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। किसी यूट्यूब के रूल से आप संतुष्ट हो तो आप संतुष्ट बोलना, नहीं संतुष्ट हो तो नहीं संतुष्ट बोलना, कम संतुष्ट हो तो वो भी बोल सकते हो, असहमत हो तो वो भी, जो भी आपको ठीक लगे वो आपको बोलना है। तो चलो मैं आपके सामने इसमें पार्टिसिपेट करके देखता हूँ। फिर से कह रहा हूँ कि इसको इग्नोर मत करना, पार्टिसिपेट आपको जरूर करना है। पहले बता दूं कि 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन इसको इग्नोर मत करना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपको डिसमिस पर क्लिक मत करना। ये जो आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपल सा आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि सर्वे में हिस्सा लेने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भाषा चुने। तो सबसे पहले आपको अपनी भाषा चुन लेना है। जैसे कि मेरा हिंदी है तो यहाँ पर मैंने हिंदी सिलेक्ट करके और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर अगला पर क्लिक कर देता हूँ। आप चाहो तो इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है। अब यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस 10 से 15 मिनट के सर्वे में हिस्सा लेने और यूट्यूब पर एक क्रिएटर के तौर पर अपने अनुभव बांटने के लिए धन्यवाद। यहाँ से आपसे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और उनके आपको आंसर देना है। और इसमें ये पहले कह रहा है कि 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है और ये आपको टाइम देना है अगर यूट्यूब को आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बताना चाहते हो कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि इस सर्वे में दिए गए आपके जवाबों में हम यह पता करने में मदद मिलेगी कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके अनुभव पर क्या असर डालता है। इसके अलावा हमें अपनी सेवाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने और नई सेवाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। मतलब कोई पॉलिसी आपको नहीं पसंद तो वो उसको सुधारेगा या फिर नई पॉलिसी लाएगा आपके ओपिनियन के हिसाब से, जो आप यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करोगे। ये भी लिखा है कि यह सर्वे गूगल की ओर से कोर्स 5 इंटेलिजेंट कर रही है, वो सारा डिटेल है। तो इसको अभी मैं फिलहाल पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई खास नहीं लिखा है। बट जब हम इसको ओपिनियन देंगे, अपना सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि आप यहाँ पर सहमत हो तो मैं सहमत हूँ पर क्लिक करके, और ये जो नीचे अगला का बटन आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब सबसे पहला देखो आपसे क्वेश्चन आता है कि वीडियो क्रिएटर के तौर पर आप यूट्यूब से किस हद तक संतुष्ट है, कितना संतुष्ट है आप क्रिएटर बन के। तो यहाँ पर मैं कुछ हद तक संतुष्ट हूँ। कुछ हद तक इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ पर मैं कुछ हद तक संतुष्ट पर क्लिक करके और यहाँ नीचे जो अगला यानी कि जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपल से मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपके सामने यहाँ पर एक कमेंट करने के लिए आता है कि आप चाहो तो बता सकते हो कि आप संतुष्ट क्यों नहीं हो। वैसे ज़रूरी नहीं है, ना भी कुछ लिखना हो तो ना भी लिखो, अगला पर क्लिक कर सकते हो। बट मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन लिख देता हूँ कि मेरा रीज़न क्या है, कम संतुष्ट होने का रीज़न क्या है, वो मैं अपना यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर मैं किसी एप्लीकेशन का प्रमोशन करता हूँ तो यूट्यूब मुझे स्ट्राइक देता है, बट वही एप्लीकेशन को यूट्यूब खुद प्रमोट करता है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि लाइक रमी, जैसे कि रमी को यूट्यूब खुद प्रमोट करता है, हम प्रमोट करते हो तो स्ट्राइक दे देता है। इसीलिए मैं कुछ
हद तक संतुष्ट हूँ, ऐसा करके मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर यानी कि अगला पर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ गए, अब इनको आपको ध्यान से अपने हिसाब से आंसर करना है। देखो यहाँ पर लिखा है कि बताएं कि YouTube इन पहलुओं में आप किस हद तक संतुष्ट या असंतुष्ट है। सबसे पहला आ रहा है YouTube की नीतियाँ, YouTube के जो रूल्स होते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट, इसमें आप किस हद तक संतुष्ट हो। क्या आप बहुत संतुष्ट हो या कुछ हद तक संतुष्ट हो या ना तो संतुष्ट हो ना ही असंतुष्ट हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ हद तक संतुष्ट हूँ मैं। एक एक करके आपको आंसर देते जाना है। YouTube से मिलने वाली सहायता और शिक्षा से जुड़े संसाधन जैसे कि मेल के थ्रू, चैट के थ्रू, इस पर भी मैं कुछ हद तक संतुष्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएटर के तौर पर आपको YouTube की तरफ से मिलने वाली सूचनाएं जैसे कि मेल के थ्रू, स्टूडियो पर, डैशबोर्ड पर कोई सूचना मिलती है वेबसाइट पर, तो इस पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि YouTube तुरंत बता देता है कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला है कि कंटेंट मैनेज करने के लिए YouTube के टूल्स जैसे कि YouTube स्टूडियो, एनालिटिक्स, कमेंट, ये भी मैं यहाँ पर लगभग संतुष्ट हूँ, तो इस पर मैंने संतुष्ट पर क्लिक कर दिया। YouTube पर दर्शकों तक पहुँचने की क्षमता जैसे कि आपके वीडियो होम पेज पर जाते हैं, सजेस्टेड पर जाते हैं या तो फिर नोटिफिकेशन जाता है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। इन सब चीज़ों पर YouTube ठीक है। क्रिएटर के तौर पर कमाई करने के अवसर जैसे कि मोनेटाइजेशन, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें ज्वाइन करना, मर्चेंडाइज बेचना, ये सारी चीज़ें, इस पर भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत संतुष्ट पर मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट पर नीचे अगला पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बताइए कि YouTube का इस्तेमाल करने में आपके अनुभव में ये पहलू कितना ज़रूरी है, कितने ज़रूरी है। कौन से पहलू? YouTube पर दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता जैसे कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके सब्सक्राइबर है, वहां तक आप पहुंच जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए पहुंचना, ठीक है, पूछना कितना ज़रूरी है। कंटेंट मैनेज करने के लिए YouTube के टूल्स जैसे कि YouTube स्टूडियो, एनालिटिक्स, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे आप काम करोगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर क्लिक कर दिया। क्रिएटर के तौर पर कमाई करने के अवसर, कमाई भाई करना, भैया हमारे चैनल पर ऐड आना चाहिए, सारी चीज़ें, तो यहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी पर क्लिक कर देता हूँ। यूट्यूब की पॉलिसी, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब की तरफ से मिलने वाली नोटिफिकेशन, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब से मिलने वाली सहायता यानी कि जो चैट सपोर्ट, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आपको भी अपने हिसाब से आंसर दे देना। अब यहाँ पर कह रहा है कि पॉलिसी से जुड़े हुए सवाल होने पर YouTube कितना मददगार है। जैसे YouTube की कोई पॉलिसी है तो कितना मददगार है, तो यहाँ पर ज़्यादा मदद तो नहीं करता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मददगार पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि कोई पॉलिसी होती है तो उतनी ज़्यादा मदद नहीं करती है, कुछ क्लियर बताती नहीं है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मददगार पर क्लिक कर देता हूँ। फिर नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर है कि अगर नीतियों में आपको कोई गलती दिखती है, यानी कि पॉलिसी में कोई गलती दिखती है और आप उसे अपील या विरोध दर्ज करते हैं, तो उसको सही किए जाने में कितनी संभावना है। कोई संभावना नहीं होती यार, कोई पॉलिसी अपील करते हो तो कोई भी संभावना नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ी संभावना है। कई बार ठीक भी हो जाता है बट ज़्यादातर ठीक नहीं होता, तो थोड़ी संभावना कर दिया। यूट्यूब की नीति यानी कि पॉलिसी से जुड़े टूल्स से आप किस हद तक संतुष्ट हैं। यूट्यूब के जो टूल्स होते हैं जैसे कि अपील करना, प्री चेक करना, वीडियो की चेकिंग करवाना, या मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, मतलब कुछ हद तक संतुष्ट कर देता हूँ, ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। नीतियाँ और दिशा निर्देश यानी कि जो इसकी पॉलिसी होती है उससे जुड़ी समस्याओं को हल करने के विकल्प में आप किस हद तक संतुष्ट हैं। कुछ हद तक नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती। यूट्यूब की नीतियों को समझना कितना आसान और कितना मुश्किल है। ना तो यार आसान है ना तो मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब की कोई पॉलिसी क्लियर कुछ बताती नहीं है, तो ना तो आसान है और ना ही मुश्किल है। मैंने क्लिक कर दिया। आपके कंटेंट में किसी नीति का उल्लंघन नहीं होगा, इस बात पर आपको कितना भरोसा है। थोड़ा बहुत भरोसा है। वैसे तो भरोसा है क्योंकि यार हम खुद अपने हिसाब से अच्छा वीडियो ही बनाते हैं, बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना। मैंने लिख दिया बहुत भरोसा है, मैं पॉलिसी को उल्लंघन नहीं करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब अपनी नीतियों को कितने निष्पक्ष और पक्षपात भरे तरीके से लागू करता है। यूट्यूब अपनी पॉलिसी पर कितना अच्छे से काम करता है, तो कुछ हद तक निष्पक्ष काम करता है, क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है कि हम पॉलिसी को उल्लंघन नहीं करते फिर भी यूट्यूब ज़बरदस्ती चिपका देता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने लिख दिया कुछ हद तक निष्पक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो अपना ओपिनियन भी देख सकते हो कमेंट के जरिए, नहीं देना तो ना देना, डायरेक्ट यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि यहाँ पर मेरा रीज़न क्या है, क्यों मैं इसकी पॉलिसी को नहीं पसंद कर रहा हूँ, कुछ हद तक क्यों संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर यूट्यूब खुद किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है तो क्रिएटर को भी करने दिया जाए। सही बात बोली ना, अगर यूट्यूब खुद, जैसे कि रमी यूट्यूब खुद प्रमोट करता है, हम करते हैं तो स्ट्राइक दे देता है, तो करना चाहिए ना यूट्यूब को ये चीज़, तो मैंने इस पर क्लिक कर दी। अब फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ गए, जैसे कि है आपने कंटेंट को मैनेज करने
के लिए उपलब्ध यूट्यूब के टूल्स आप किस हद तक संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इसमें भी कुछ हद तक संतुष्ट हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर कंटेंट डालना जैसे कि वीडियो अपलोड करना, लाइव स्ट्रीम करना, ये सब चीज़ें किस हद तक संतुष्ट हूँ। इसमें तो भाई मैं संतुष्ट हूँ, सब कुछ हम डाल सकते हैं। यूट्यूब स्टूडियो का इस्तेमाल करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है यूट्यूब स्टूडियो, ये भी मैंने आसान कर दिया। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े फैसलों में यूट्यूब स्टूडियो से मिलने वाली जानकारी जैसे कि एनालिटिक्स, ये तो इस्तेमाल हमेशा मेरे लिए इस्तेमाल होता है, मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ अपना एनालिटिक्स ओपन करके। अपनी कम्युनिटी को मैनेज करना के लिए उपलब्ध YouTube के टूल्स आपको किस हद तक संतुष्ट, इससे भी भाई साहब मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, ये भी मैं संतुष्ट हूँ। अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस के बारे में आपकी समझ कितनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अपना ओपिनियन चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना तो डायरेक्ट आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस पर भी देखो, यहाँ पर मैंने गुड लिख कर दिया और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर यानी कि अगला पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करा तो फिर से मेरे सामने क्वेश्चन आ गए। यूट्यूब क्रिएटर के तौर पर आप अपने काम की कोई ज़रूरी जानकारी खोजना कितना आसान है। बहुत ज़्यादा आसान है, यूट्यूब पर हम कुछ भी तुरंत खोज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत आसान क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि कोई वीडियो, कोई टॉपिक चाहिए, तुरंत यूट्यूब पर मिल जाता है, बहुत आसान कर दिया। नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यूट्यूब के समय पर सूचनाएं पाने के लिए आप किस हद तक संतुष्ट हैं। यूट्यूब से समय पर सूचनाएं, हाँ मिल जाती हैं यूट्यूब से समय से सूचनाएं, जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह वो, या फिर कोई मेल वगैरह, तो कुछ हद तक संतुष्ट यहाँ पर मैं कर देता हूँ। नीचे फिर हमारे सामने आता है कि प्लेटफॉर्म पर पैसा कमाने की मदद में यूट्यूब से मिलने वाली जानकारी कितने काम की है, हद तक कर देता हूँ, क्योंकि कई बार हमको एडसेंस का मेल तक नहीं आता है। यूट्यूब आपको अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करके सूचनाएं भेजता है, इससे आप किस हद तक संतुष्ट हैं। इससे ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, हमारे हिसाब से वीडियो भेजता है जो हमको चाहिए होता है। यूट्यूब क्रिएटर की बड़ी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, इससे आप किस हद तक सहमत है। इससे भी मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। ठीक है, क्रिएटर की जानकारी बढ़ाने के लिए बनाए गए यूट्यूब के नए कार्यक्रम आपको कितने मददगार लगे। थोड़ा मददगार मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर चाहो तो अपना ओपिनियन लिख सकते हो कमेंट के जरिए, या फिर डायरेक्ट आपको नीचे नेक्स्ट पर यानी कि अगला पर क्लिक कर देना। यूट्यूब, अभी देखो मैंने पहले बोला था कि 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है, ध्यान से देखना, ये बहुत ज़रूरी है सर्वे में पार्टिसिपेट करना। यूट्यूब के संसाधनों की मदद में किसी समस्या का हल, सवाल का जवाब खोजना कितना आसान या मुश्किल है। ठीक है, मिल जाता आसानी से, कोई भी चीज़ हमको सॉल्यूशन चाहिए यूट्यूब पर तो हम सर्च करते, तुम्हारे सामने वीडियो आ जाती है। तो इस पर भी मैं यहाँ पर कुछ हद तक आसान कर देता हूँ। पिछले 6 महीनों में आपने YouTube क्रिएटर के इन सपोर्ट सिस्टम में से किस सिस्टम का इस्तेमाल किया है सपोर्ट लेने के लिए। तो YouTube क्रिएटर चैनल, YouTube सहायता कम्युनिटी फोर्स, ट्विटर पर YouTube सहायता केंद्र, इनसाइडर। तो मैंने YouTube सपोर्ट टीम, ये जो YouTube सहायता केंद्र का ऑप्शन आ रहा है ना, इसका मैंने सबसे ज़्यादा, मैं YouTube सपोर्ट टीम से ही बात करता हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं YouTube सपोर्ट टीम पर क्लिक करके और यहाँ पर मैं नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ गया, YouTube सहायता केंद्र से मदद या जानकारी पाने के सिस्टम से आप किस हद तक संतुष्ट हैं। YouTube से सहायता यार अच्छे से नहीं मिलती है, तो यहाँ पर मैं कुछ हद तक संतुष्ट करूँगा, क्योंकि क्लियर कुछ पॉलिसी के बारे में YouTube बताता ही नहीं है। आप यहाँ पर चाहो तो अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि YouTube को क्लियर रिप्लाई देने की ज़रूरत है। सही लिखा ना मैंने, कोई भी चीज़ अगर है। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि YouTube से कमाई करने के तरीकों को समझना कितना आसान या मुश्किल है। तो ये तो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग होती है, कहाँ से अर्निंग होती है, ये सारी चीज़ें तो आसान है। तो यहाँ पर मैं बहुत आसान क्लिक कर देता हूँ। YouTube से होने वाली कमाई ने आपको आर्थिक तौर पर कितना मजबूत किया है। आप देख सकते हो, बिल्कुल नहीं। अगर आपने 1 भी रुपया नहीं कमाया तो बिल्कुल नहीं कर दो। यहाँ पर मैंने बहुत कम कर दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। उतना ज़्यादा RPM नहीं मिलता है, आपको भी पता है ना। YouTube से होने वाली कमाई से आप किस हद तक संतुष्ट या असंतुष्ट है। कुछ हद तक यार, RPM डाउन चला जा रहा है हमारा, इतने हज़ार व्यूज आते हैं तब जाके इतना डॉलर बनता है। YouTube से कमाई करना शुरू करने से जुड़ी जानकारी शर्तों किस हद तक संतुष्ट है। इस बहुत संतुष्ट कर देता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो पता ही पता है। YouTube के पार्टनर प्रोग्राम YPP से आप किस हद तक संतुष्ट हो। इससे भी हम संतुष्ट हैं। रूल्स है, रेगुलेशन हमको पूरा करना पड़ता है, क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर 4000, ये सारा कुछ। बताइए कि आप किस हद तक सहमत या असहमत है। दर्शकों की संख्या यानी कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं बढ़ाने के लिए YouTube का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, बिल्कुल यार सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर तो मैं यही लिखूंगा कि पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं।
बताइए कि आप किस हद तक सहमत या असहमत हैं। यूट्यूब पर दर्शकों को ऐसे वीडियो के सुझाव दिए जाते हैं जिन्हें देखने में दर्शकों को बिल्कुल और जिसका जैसा इंटरेस्ट है उसके सामने वैसे ही वीडियो आते हैं। इस पर भी मैं संतुष्ट हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से करना जो भी आपको ठीक लगे। मैं इससे सहमत हूँ तो मैंने क्लिक कर दिया। यूट्यूब पर वीडियो के सुझाव देने वाले सिस्टम जैसे कि यूट्यूब के होम पेज, सजेस्टेड वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह, इससे आप यूट्यूब निष्पक्ष है कि नहीं निष्पक्ष है? तो हाँ, इसमें भी निष्पक्ष है। यूट्यूब सही से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रियल अपना ओपिनियन देना, सर्वे गलत कुछ भी मत करना, ठीक है। प्रतियोगी चैनलों की वजह से, यानी कि जो आपके कंपटीटर है उनसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ाना क्या मुश्किल होता है? हाँ, कुछ मुश्किल, थोड़ा बहुत मुश्किल तो होती है। मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि सेम कैटेगरी के 2-4 लोग वीडियो बनाते हैं काफ़ी सारे, तो थोड़ा सब्सक्राइबर बनने में दिक्कत होती है। दर्शकों के लिए यूट्यूब पर आपके वीडियो ढूंढना कितना आसान है? बहुत आसान है। कोई सर्च करके पीछे वीके टेक्निकल लिख दे, मेरा वीडियो तुरंत आ जाता है। बहुत आसान, क्लिक कर दिया। चाहो तो टिप्पणी लिख सकते हो, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपके सामने है कि सेक्सुअल वाली चीज़ें जैसे कि लिंग, नस्ल, जाति, ये सब चीज़ें आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को समान रूप से देखने के मामले में यूट्यूब कैसा प्लेटफॉर्म है? भाई साहब, यूट्यूब बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। चाहे बड़ा चैनल हो, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। चाहे छोटा चैनल हो, सबको स्ट्राइक देगा अगर वो रूल फॉलो नहीं करेगा। आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दें या कम कर दें, इस बात की कितनी संभावना है? नहीं, कम तो नहीं करूँगा मैं, थोड़ी संभावना है, कर देता हूँ। अगर YouTube पैसा नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? तो कम संभावना है, मैं कर देता हूँ। काम तो हम करते रहेंगे, ठीक है। कम संभावना है, आप अपने हिसाब से करना। इस बात की कितनी संभावना है कि आने वाले 6 महीने में आपका कंटेंट YouTube के मुकाबले दूसरे प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा अपलोड किया जाएगा? पूरी संभावना है, थोड़ी संभावना है, कम संभावना है। हाँ यार, इंस्टाग्राम पर करेंगे, फेसबुक पर करेंगे अगर यूट्यूब पर पैसा नहीं मिलेगा, है ना। आप अपने मुख्य यूट्यूब चैनल पर कंटेंट क्रिएटर की प्रेरणा मुख्य रूप से कहाँ से आपको मिली? यूट्यूब पर काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, मोटिवेशन? हम समझते हैं कि आपको प्रेरित करने वाली बहुत सी वजह हो सकती हैं, लेकिन वह वजह चुनें जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली है। अपने जुनून को दूसरों के सामने पेश करना, मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों को शिक्षा देना, यूट्यूब के जरिए अपना कारोबार खड़ा करना, मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों को मनोरंजन करना। मेरा तो ये सेकंड वाला रहेगा, मेरे वीडियो देखने वाले लोगों को शिक्षा देना, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो का मकसद होता है कि अगर कोई देख रहा है तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ पर जानकारी मिले। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाला चूज कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि कंटेंट के नए फॉर्मेट जैसे कि शॉर्ट आया ना, आने पर पूरे यूट्यूब के इकोसिस्टम पर कैसा असर पड़ा है? बहुत बुरा। जब से शॉर्ट आया ना तो लॉन्ग वीडियो पर व्यूज़ आना रुक गया, तो यहाँ पर मैं बहुत बुरा करूँगा। आप अपने हिसाब से कर देना, आपको जैसा फील हो रहा हो, ठीक है। मैं बहुत बुरा करता हूँ। इस बात की कितनी संभावना है कि आने वाले 6 महीने में आप नए फॉर्मेट में शॉर्ट वीडियो बनाएंगे? 6 महीने में वीडियो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? संभावना है कुछ? थोड़ी संभावना है, पूरी संभावना है ना, तो कम संभावना, थोड़ी संभावना है। मैं कर देता हूँ, शॉर्ट बना भी सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। मज़ा आ रही है यार, सर्वे में पार्टिसिपेट करके, है ना। अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं। दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप अपने कंटेंट जैसे कि वीडियो, फोटो, लाइव स्ट्रीम वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, खुद की वेबसाइट। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ, कर देता हूँ। वैसे मैं इंस्टाग्राम का कभी कभी सहारा लेता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े, बट मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ, ज़्यादातर यूट्यूब पे ही मेरा फोकस रहता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मैं सिर्फ यूट्यूबर हूँ, और यहाँ पर मैं नीचे नेक्स्ट पर यानी कि अगला पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो, सर्वे पूरा करने का समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको भी सर्वे में पार्टिसिपेट करना, ताकि YouTube को हमारा ओपिनियन पता चले कि YouTube के सिस्टम को लेकर के हम क्या सोचते हैं। आई होप आप इस सर्वे में 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल कर जरूर पार्टिसिपेट करोगे और अपने हिसाब से अपना ओपिनियन देना जो भी आपको ठीक लगता है। मैंने अपने हिसाब से कर दिया, आई होप आप भी कर लोगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। इससे रिलेटेड कुछ डाउट आ रहा तो नीचे कमेंट करो। और यूट्यूब पर अभी तक शॉर्ट वीडियो डालने के लिए चैनल नहीं बनाया तो क्या करो, यहाँ से जाकर के चैनल बना लो। यूट्यूब पर अगर फेसबुक पर पेज बना करके पैसा कमाना है तो नीचे इस वाली वीडियो को देख सकते हो, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पर्सनल कुछ बात करना तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय।